प्रातः क्लास चल रहा था 26 जनवरी 1968 शुक्रवार को दूसरे पेज की चौथी पांचवी लाइन में बात चल रही थी कि अभी तुम बच्चों को तो ख्याल में आ गया कि जो नई दुनिया होती है और पुरानी दुनिया होती है उनमें अंतर क्या है। अंतर है कि नई दुनिया में सब कुछ नया और पुरानी दुनिया में सब कुछ पुराना, तमो प्रधान, दुखदाई। तो अभी तो पुरानी दुनिया है ना, और बाप आया हुआ है पुराने सृष्टि रूपी मकान को नया बनवाने के लिए। तो नई दुनिया तो जरूर होनी चाहिए ना। अब वो कब होनी चाहिए एक्यूरेट टाइम का तो कोई को पता नहीं है। किसी को ख्याल में थोड़ा ही होता है कि वो नई दुनिया कब बनेगी। कोई को ख्यालात में आता ही नहीं है एक्यूरेट। अरे उस नई दुनिया के, उस टाइम की, उस घड़ी की, उस वर्ष और दिन की बात ही नहीं करते हैं। और अपना जो भागवत सुना सो ही भागवत सुनाते हैं। चाहे बाहर की दुनिया वाले सुनाते हैं, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया वाले सुनाते हैं। सिंध हैदराबाद की भागवत की कथा तो भागवत सुनाते हैं, जो सुना है सो ही सुनाते हैं। और कोई गीता सुना है तो गीता सुनाते हैं। तो अपने उसमें जो सीखते हैं उसमें ही बिजी रहते हैं। अच्छा, उसमें बिजी तो तुम भी थे। ओम मंडली में शिव उस ओम मंडली में गीता भी सुनते थे और भागवत में भी बिजी तो थे। और सभी जो बुजुर्ग हैं अभी है ना, बूढ़ी बूढ़ी बूढ़ियां हैं, किनकी बात हो रही है? अरे क्या सुन रहे हैं फिर? बूढ़ी बूढ़ी बूढ़ियां हैं, कौन की बात हुई? एक अक्षर लिखो। हाँ, दीदी दादियां। तो जो बुजुर्ग हैं, बुढ़ियाएं हैं, वो सब बिजी थी किस बात में? या तो गीता सुनने में बिजी थी, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, या तो भागवत में। अब देखो ये कहां थे बिजी है? कोई बच्चों की तरफ इशारा किया। ये अपने हांगकांग में बिजी थे। क्या हांगकांग क्यों नाम दिया? हांग, हाय मेरे अंग, कांग, कहाँ है मेरे अंग?
अपने अंगों की सुध बुध साहब भूल गई, ऐसे मजे में आ गए। तो पूछा, ये अपने हांगकांग में बिजी थे, अभी तो देखते हैं कि नहीं, अभी तो बाप आया हुआ है और आकर के हम बच्चों को सभी को समझाया है। क्या क्या अब तो ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है? किसकी बात कर रहे थे? हांगकांग की बात कर रहे थे। हाँ भाई, ये जो पुरानी दुनिया है ना, अंगों का मजा लेने वाली, और सब खलास होने वाली है कि बचेगी? कहाँ जाना है फिर? नई सतो प्रधान दुनिया में जाना है? वहां अंगों का सुख नहीं होगा है? सतयुग में राधा कृष्ण को सुख होगा कि नहीं आंखों का? आंख को अंग नहीं कहेंगे? तो ये क्यों कहा कि सत्व प्रधान दुनिया में चलना है और वहां अंगों का सुख नहीं होगा है? हाँ, इसलिए कहा कि अभी तो अतीन्द्रिय सुख वाली दुनिया में जाना है, या वो हांगकांग में याद आता रहेगा है? नहीं याद आएगा ना है? क्यों? क्योंकि कहाँ अंगों का सुख, अंग जो शरीर के अंग हैं, ज्ञानेंद्रियां हो या कर्मेंद्रियां हो, वो ज्यादा ताकतवर, ज्यादा ऊंची होती हैं, या उनसे भी ऊंचा कुछ होता है? क्या होता है? क्या होता है? ज्ञानेंद्रियों से और कर्मेंद्रियों से ऊंचा क्या होता है? अरे इंद्रियों से ऊंचा क्या होता है? मन बुद्धि। हाँ, मन जो है वो सभी इंद्रियों पे कंट्रोल करता है ना। मन के बगैर तो कोई भी इंद्रिय कोई भी सुख नहीं भोग सकती, तो मन ही ऊंचा हुआ ना। और मन तो बड़ा बंदर है? मन चंचल है या नहीं है? मन चंचल है। तो जब चंचल मन है तो वो चंचलता करके फिर वो हांगकांग की दुनिया में जाएगा कि नहीं जाएगा है? नहीं जाएगा। ओ तो बहुत चंचल, कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। तो बताया उसको कंट्रोल करने वाली जो ताकत है वो है बुद्धि है। वो बुद्धि मन को कंट्रोल करती है। क्यों? वो ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई? अरे बुद्धिमानों की बुद्धि जब आता है तो उसी त्रिनेत्री को सारी बुद्धि देता है। क्या एक को देता है या अनेक को देता है? ऊपर वाले को देता है? किसको देता है? हाँ, जो मुकर्रर रथधारी है ना, अर्जुन कहो, त्रिनेत्री शंकर कहो, वो भी पार्ट बजाता है ना। तो बताया अभी ये पुरानी दुनिया अंगों का सुख देने वाली तो खत्म होनी है। अभी तो अंगों से परे, ज्ञान इंद्रियों से भी परे, कर्म इंद्रियों से भी परे अतीन्द्रिय सुख की दुनिया में जाना है। तो ज्यादा पावरफुल सुख होगा या कम पावरफुल होगा? ज्यादा गहरा सुख होगा या क्षणभंगुर महसूस होगा? हाँ, उससे जास्ती ऊंचा तो कोई सुख दुनिया में हो ही नहीं सकता। तो ऐसी नई सत्व प्रधान दुनिया में चलना है। इनको
उनको किनको चलना है? अरे बताओ ना, लिखो ना। ऊपर वाले को चलना है। हाँ, किनको चलना है? हाँ? पहले क्या लिखा? पहले को चलना है और कोई को नहीं चलना है। बस पहला है, एक ही सुख सुख भोगेगा, अतीन्द्रिय सुख। पहले 8 ही भोगेंगे। है? अरे 8 के अलावा जो 108 होंगे वो अतीन्द्रिय सुख नहीं भोगेंगे, इंद्रियों का सुख भोगेंगे। हाँ, अरे आदि लक्ष्मी और आदि नारायण, हाँ, और उनकी जो भी रचना है वो सब अतीन्द्रिय सुख भोगेंगे। क्यों? क्योंकि राजयोगी है ना, उन्होंने राज को जान लिया ना। क्या राज जाना? कि हम ऊंचते ऊंच बाप की संतान हैं। कौन ऊंचते ऊंच? ऊंचते ऊंच तो सूर्य ही है। तो चैतन्य सूर्य, जड़ सूर्य? चैतन्य सूर्य है। वो चैतन्य सूर्य जो ऊंचते ऊंच है वो तो पुरुषोत्तम संगम युग में ही पार्ट बजाता है। बाकी पूरी चतुर्युगी में ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला कौन है? जिसके साथ हम ऊंचे से ऊंचा सुख भोगेंगे, और जो कमकुरी के ब्राह्मण हैं वो उतना सुख नहीं भोग सकते। भोगेंगे? नहीं भोग सकते। जन्म जन्मांतर या सिर्फ पुरुषोत्तम संगम की बात है? अरे जन्म जन्मांतर भी सत्य सनातन धर्म में रह करके श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ कन्वर्ट होने का सुख भोगेंगे दूसरे धर्मों में, या नॉन कन्वर्टेड अपने धर्म में पक्का रहने का सुख भोगेंगे। जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं वो तो आधीन हो जाते हैं दूसरों के। पराधीन हो गए ना। अब पराधीन के लिए तो शास्त्रों में भी देखो लिख दिया है, पराधीन सपने सुख नाई, कर दिगा विचार देखो मन माही। अच्छी तरह से सोच विचार के देख लो, जो पराधीन होता है उसको स्वप्न में भी सुख वो नहीं हो सकता जिसके पराधीन है? तो कैसा होना चाहिए? स्वाधीन होना चाहिए ना। और स्वाधीन माना ही राजयोगी। जो योगी हैं वो योग बल से राजयोग सीख करके राजा बनते हैं। राजा किसी के अधीन होता है? राजा किसी के अधीन नहीं। और राजवंश के जो बच्चे हैं, राज परिवार में पैदा होने वाले बच्चे होते हैं ना, हाँ, वो 16,000 बच्चे भी क्या अतीन्द्रिय सुख भोगेंगे या नहीं भोगेंगे? नहीं भोगेंगे। हाँ, वो भी भोगते। तो ऐसी नई सतो प्रधान दुनिया में चलना है। तो वहां सभी तो नहीं चलेंगे ना। सभी चलेंगे? सब ने 500-700 करोड़ थोड़े ही चलेंगे। अच्छा, उनकी बात छोड़ दो। जो कन्वर्ट होने वाले देवताएं हैं, 33 करोड़ देवताएं कहे जाते हैं, उनमें कन्वर्ट होने वाले भी होंगे ना। वो जाएंगे? वो भी नहीं जा सकते क्योंकि कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सभी नहीं चलेंगे। अरे ये भी नहीं चलेगा। कौन? कौन नहीं चलेगा? ये ब्रह्मा भी नहीं चलेगा। ये कहां जाएगा? ये भी कलाबद्ध है। 16 कला संपूर्ण जो चंद्रमा है ना, उसी में रहेगा। अपनी सीमा से बाहर चला जाएगा क्या? प्रवेश हो के अपना शरीर होता है? शरीर होता है उसको अपना? जो पहले ही भूत प्रेत बन गया। हाँ, तो जब शरीर नहीं तो फिर ऑलराउंड पार्ट भी पार्ट होता है। ऑलराउंड पार्ट भी नहीं। हाँ, सिर्फ गायन है
कि भाई मुकर्रर रत अतीन्द्रिय सुख भोगने का जब टाइम आता है तो वहां प्रवेश करके वो क्या नाम जो चंद्रमा है वो अपना शरीर रहते रहते प्रवेश करेगा क्या? है वहां सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेत होते हैं क्या? होते हैं नहीं। वो आत्मा तो है आत्मिक स्टेज में रहेगी, लेकिन अपना शरीर तो उसको है ही नहीं। जैसे शिव को अपना शरीर है, शिव को भी अपना शरीर नहीं, तो ऑलराउंड पार्ट बजा सकेगा नहीं। तो ऐसे ही वो ब्रह्मा की आत्मा के भी 50 साल कम हो जाते हैं कि नहीं शरीर से, है? तो नहीं कहेंगे कि ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली आत्मा। तो जो 50 साल कम हो गए वो अतीन्द्रिय सुख में से कट हो गए कि नहीं? हाँ। तो ऐसे भी नहीं। हाँ, इतना भी नहीं है कि सभी मुक्ति धाम में जाके बैठ जावे। ये भी नहीं हो सकता है उन 50 सालों में। कौन से मुक्ति धाम में? वो 50 साल में जो मुक्ति धाम तुम बच्चे ऊपर से नीचे उतार लेते हो, उतारते हो कि नहीं? उसमें सब बैठ जाएंगे? है? नहीं, टाइम आगे पीछे बनेगा कि नहीं बनेगा? है? क्या 1969 से 1950 तक 2019 में 50 साल पूरा हुआ। अच्छा, 2019 में 2019 में 50 साल पूरा हुआ तो 8 की लिस्ट के बाद नंबर पड़ा या 108 की लिस्ट के बाद नंबर पड़ा या राजयोग सीखा सन्मुख बैठ करके सीखा? जब राजयोग ही नहीं सीखा तो आधीन रहा या स्वाधीन बना? है आधीन ही रहा ना। और आधीन में भी 2 प्रकार की सहयोगी होते हैं। एक तो राइटियस भुजाएं होती हैं कि नहीं, और दूसरी लेफ्टिस्ट भुजाएं। तो जो लेफ्टिस्ट भुजाएं हैं वो तो फिर क्या कहेंगे उनको? ज्यादा श्रेष्ठ हुई? नहीं श्रेष्ठ हुई ना, तो कैटेगरी कम हो जाती है। ब्रह्मा सरस्वती की कैटेगरी कम होगी कि नहीं? जो सहयोगी बनेंगे विष्णु के, उनकी कैटेगरी कम हुई कि नहीं? उन 2 की कैटेगरी उनके मुकाबले। कौन के मुकाबले? वो जो विष्णु में 3 आत्माएं हैं। एक तो सर्वोत्तम जो सभी भुजाओं को कंट्रोल करती है, दूसरी वो जो ऊंची स्टेज का पार्ट बजाती है, और तीसरी वो जो नीचे कमल दिखाया गया है कहाँ रहता है? कीचड़ में रहता है ना, तो 3rd क्लास नंबर हुआ या ऊंचे से ऊंचा नंबर हुआ? लक्ष्मी कहाँ पार्ट बजाएगी? ऊंची स्टेज में या कीचड़ में रहेगी? ऊंची स्टेज। तो ऐसे भी नहीं है कि उस मुक्ति धाम में सब जाकर के बैठ जाएंगे सदा काल के लिए। नहीं, नंबरवार बैठेंगे कि एक जैसे बैठेंगे? नंबरवार ही बैठेंगे। कोई तो अपने शरीर के साथ ही, शरीर होगा लेकिन स्मृति नहीं होगी, और कोई को तो शरीर होगा ही नहीं। तो ये भी नहीं हो सकता है कि सब मुक्ति धाम में जाके बैठ जाए, क्योंकि है जो प्रलय है वो तो होती है कि नहीं? और प्रलय होने से पहले कुछ आत्माएं अतीन्द्रिय सुख की स्टेज में पहुंचती हैं या नहीं पहुंचती हैं? है पहुंचती हैं। लेकिन लास्ट में तो प्रलय हो पड़ती है ना।
नहीं हो पड़ती? हो पड़ती। तो ऐसे कायदा भी नहीं है कि सब जाकर के मुक्ति धाम में बैठ जावे एक साथ। तो ये बुद्धि बच्चों में है। कौन से बच्चों में? जो बाप के सन्मुख बैठ करके राजयोग सीखते हैं अपने शरीर से, सूक्ष्म शरीर से सिर्फ, कि साकार शरीर से भी। सन्मुख कब कहा जाता है? साकार शरीर के साथ सन्मुख कहा जाता है कि सूक्ष्म शरीर से सन्मुख कहा जाता है? सूक्ष्म शरीर से तो सन्मुख कहा ही नहीं जा सकता। वो तो हवा है, अभी अभी यहां बह रही है और अभी पता नहीं हवा कहां चली जाती है। अब भूत प्रेतों को हवा कहा जाता है ना, तो अभी अभी पता नहीं कहां के कहां हमारे चले जाते हैं। तो बुद्धि में है बरोबर है कि अभी सतयुग से लेकर के ये कलयुग के बाकी थोड़ा सा समय बचा है, जिसके लिए तुम थोड़ा समय भी क्यों है तुम बच्चों के लिए इस संगम युग पर। अरे बच्चे कहते हैं जब हम बाप के बने, हेवनली गॉड फादर के बने, तो अभी हम हेवन में होना चाहिए ना। अरे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि नहीं? हाँ, अभी हेवन में होना चाहिए। तो उनके लिए थोड़ा समय अभी क्यों है? नंबरवार है या नहीं? हाँ, इसलिए है कि पूरी आत्मिक स्थिति में सब एक साथ तो स्थिर हो जाते हैं, एक साथ स्थिर हो जाते हैं नहीं। कोई पहले, कोई बाद में। कोई की प्रैक्टिस पहले बन जाती है, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी। कोई की बाद में बनेगी कि सबकी एक साथ बनेगी? है एक साथ बनेगी। हाँ, नंबरवार बनेगी। नहीं तो संगम युग किसको मालूम भी नहीं होता है एक्यूरेट टाइम का किसी को पता नहीं होता है। अभी देखो पुरुषोत्तम संगम युग किसी को भी मालूम नहीं था। कब की बात? अरे 100 वर्ष का संगम युग है, उसमें पुरुषोत्तम संगम युग सबको मालूम था। किस समय की बात? 68 से पहले, 68 के बाद 69, 70, 71, 72 में नहीं। उस समय सबको मालूम था। क्यों नहीं मालूम था? है? कारण? अरे कोई कारण होगा कि नहीं? क्या कारण? अरे हाँ, क्योंकि पुरुषोत्तम जो संगम युग है, जब तक पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम पार्टधारी का पार्ट प्रत्यक्ष न हो, तो कैसे पुरुषोत्तम संगम युग कहेंगे? भले वो आत्मा 76 से पहले ही आ जाती है ज्ञान में मुकर्रर रथधारी, लेकिन ऐसे तो नहीं कहेंगे कि पुरुषों में उत्तम बन गई। बन गई क्या? नहीं। आखिर 76 से पहले दीदी दादी दादाओं की भक्ति करनी पड़ती है कि नहीं? भगत है कि ज्ञानी है? भगत है। तो बताया पुरुषोत्तम संगम युग किसको भी मालूम नहीं था। अब तुम बच्चों को मालूम होता है। नंबरवार पुरुषार्थ हम सर है। तो मास वास गिनते थे, कई वर्ष भी गिनते थे, कोई गिनते थे। बाकी युग ये पुरुषोत्तम संगम युग किसी को पता नहीं था, मालूम ही नहीं। तो अभी तुम बच्चों को ये सभी कुछ मालूम हुआ है।
कि अभी पुरानी दुनिया और नई दुनिया का है, दोनों के बीच का ये संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग जिसे कहें, बहुत कल्याणकारी है? जो 4 युग है ना, तो दुनिया में सभी को पता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कल युग। इन चारों युगों से सबसे ऊंचा युग कौन सा हुआ? पुरुषोत्तम संगम युग। इसकी यादगार कोई है भक्ति मार्ग में? भूल गए है? लो, अरे संगम युग में जो कुछ भी घटित होता है उसकी यादगार तो होती है ना, है? अरे सारा लिखने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, पुरुषोत्तम मास, जो पुरुषोत्तम मास होता है ना, जैसे मास होता है साधारण, और फिर एक होता है पुरुषोत्तम मास। मान लो चैत्र मास है, तो चैत्र मास में एक अधिक मास जब होता है हर चौथी साल, है, कोई न कोई मास में होता है, तो फिर उसको श्रेष्ठ मानेंगे अधिक वाले को, या जो अधिक नहीं माना जाता है उसको श्रेष्ठ मानेंगे। हाँ, तो जो अधिक मास है वो श्रेष्ठ मास माना जाता है। उस मास में है जिनका जन्म होता है, जो जानकारी में आते हैं दुनिया वालों को, जन्म होना माने प्रत्यक्ष होना, तो जिनका जन्म होता है वो आत्माएं पुरुषोत्तम संगम युग में भी श्रेष्ठ मानी जाती है ना। हाँ, है 2 नंबरवार, तो उसकी यादगार में ये पुरुषोत्तम मास भी है, भक्ति मार्ग में गाया जाता है। तो ये बहुत कल्याणकारी युग है, जैसे पुरुषोत्तम मास, हाँ, बहुत कल्याणकारी मानते हैं। मुसलमानों में भी मानते हैं कि नहीं? कौन सा? कौन सा? राम जान का महीना, ये तो मेरी जान है। कौन? कृष्ण जान? अरे कृष्ण जान नहीं, कौन? राम जान। हाँ, ये राम तो मेरी जान है। हाँ, और सिखों में भी, सिखों को में भी राम की मान्यता ज्यादा है या कृष्ण की, राधा की ज्यादा मान्यता है? किसकी मान्यता है? राम की मान्यता है। मुकर्रर रथधारी है ना, इसलिए तो ये तो बड़ी चेंज हो जाती है। कहां? पुरुषोत्तम संगम युग में, जिसकी यादगार पुरुषोत्तम मास मनाते हैं। अरे बड़ी चेंज होती है। क्या परिवर्तन होता है? अरे कलयुग से लेकर के सतयुग तक है, ऐसा पुरुषोत्तम युग में जन्म लेने वालों का क्या है, बल्ले बल्ला है कि नहीं? हाँ, बहुत चेंज हो जाती है औरों के मुकाबले। अच्छा, फिर भी जो बाकी हैं, क्या वो शांति धाम में जाते हैं? कौन? कौन और कितने? अरे बताओ है, है? बाकी कौन है? 5 से 7 अरब, 500 करोड़ से लेकर के 7, 7.5 करोड़ जो भी हैं, वो बाकी हो गई ना। वो सब बाकी जो बचते हैं, पूरे 7.5 अरब या उसमें से कुछ कम? कितने कम? है
पता नहीं क्या लिखा, 9 लाख। अच्छा, 9 लाख अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं। अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं अपने शरीर से? नहीं भोगते ना। माना 4.5 लाख, 2.25 लाख रह गए, एकदम घट गए। माने 4.5 लाख कम, जो भी दुनिया की आबादी है उसमें 4.5 लाख कम कर दो। अगर 7 अरब है तो 4.5 लाख कम कर दो, 7.5 मानो तो भी 4.5 लाख कम कर दो। है तो उनको कम करेंगे तो इतने जो हैं वो फिर शांति धाम में चले जाते हैं। ओम शांति।